श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 21 अक्टूबर को है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के सोमवार की पंचमी की बहुत ही विशेष और पवित्र तिथि। देखिए, आज है सोमवार का दिन और आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है। और इस दिन आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज रात्रि में दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज रोहिणी नक्षत्र और मृगशीर्षा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपके घर में रोग बहुत ही अधिक हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपने नौकरी के लिए कई अधिक प्रयास किए हैं, कई अधिक प्रयत्न किए हैं, लेकिन आपको अपनी नौकरी में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई है, या फिर आप अपने विवाह के लिए कई अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन विवाह के संयोग कहीं भी नहीं बन पाए हैं, तो शिव सोमवार की पंचमी की रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, आर्थिक संकट लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर कर्ज की जो समस्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही हैं, तो आपको सोमवार की रात्रि में दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिवभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करता है, उसे फल की जो प्राप्ति है वह बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप इस उपाय के लिए मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं, केवल आपको एक दीपक लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और यह जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है और आपकी जो भी मनोकामनाएं अधूरी हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए है। तो इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। बाती आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं और रुई की भी बना सकते हैं, और दीपक में आपको केवल थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको कुछ मीठा लेकर के जाना है। आप मिठाई भी लेकर के जा सकते हैं, या फिर यदि आपके घर में शक्कर है तो थोड़ी सी चीनी आप लेकर के अपने साथ एक कटोरी में लेकर के जा सकते हैं। तो इन दोनों ही सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, यह उपाय हम सोमवार के दिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। गुरुजी ने इसके पीछे एक महत्व बताया है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह करवाया था, तब उस समय माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से कहा था कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान शिव ने माता लक्ष्मी से मांगा था कि हे लक्ष्मी, तुम सोमवार के दिन और साथ ही साथ प्रदोष की तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय निवास करना, और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ मीठा समर्पित करके दीपक को प्रज्वलित कर देगा, तुम उसके साथ उसके घर चली जाना। तो यह जो दीपक है विशेषकर आपको रात्रि में 8 बजे से पहले पहले ही प्रज्वलित करके आ जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो मीठा है, चाहे आप शक्कर चीनी लेकर के आएँ या फिर कोई भी मिठाई लेकर के आएँ, तो सबसे पहले तो आपको उसका भोग बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लगाना है। अब उसी भोग के पास में आपको जो आप दीपक लेकर के आए ना लंबी बाती का, उसे भी आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में ही रखना है, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान रहें और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और यह एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है इस सोमवार की रात्रि में। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में।
देखिए ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका कोई भी कार्य परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि यदि आप अपनी नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन बार बार अटक रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। और साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक जो है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आटे का दीपक आप उपयोग कर रहे हैं तो आटे में आपको नमक या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। शुद्ध आटा मढ़कर आपको उसका दीपक तैयार कर लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसी दीपक के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने भी लेने होंगे। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं या फिर एक चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए आपको ये दोनों सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है उसे आपको शिवलिंग के पास में रखना है। अब देखिए दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं और इन काले तिल को डालते समय आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है, यानी कि तुमरुकेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करना है। अब देखिए आपको तुमरुका जी से आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, चाहे नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य हो, किसी भी प्रकार का जो कार्य है यदि वह अटक रहा है तो उससे परिपूर्ण करने के लिए आपको तुमरुका जी से प्रार्थना करनी है। देखिए तुमरुका जी का यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो समस्त समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। यदि आपके जीवन में विवाह संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो भी आपको ये दीपक आज रात्रि में प्रज्वलित करना है। तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक जो है आप शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधी तरफ भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करके ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए यह जो उपाय हैं आप अपनी कोई भी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए कर सकते हैं, मनोकामना की परिपूर्ति के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस दीपक में आपको बाती एक ही बनानी है, लेकिन आपको इसके लिए 2 बातियाँ लेनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको 2 बातियाँ बनानी है। दोनों ही बातियाँ आप कलावे के धागे की भी बना सकते हैं, दोनों ही बातियाँ आप रुई की भी बना सकते हैं। तो आपको दीपक केवल एक लेना है, बातियाँ आपको 2 तैयार करनी है। अब देखिए आपने जो 2 बातियाँ बनाई हैं, चाहे आपने रुई की बनाई हो, कलावे की धागे की बनाई हो, तो इन दोनों ही बातियों का मिला देनी है, यानी कि आपको दोनों बातियों की एक बाती बना देनी है। देखिए हमने 2 बातियों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि एक बाती भगवान शिव के नाम की है, दूसरी बाती माता पार्वती के नाम की है। तो यह उपाय विशेषकर सोमवार के दिन किया जाने वाला है, शिव और शक्ति का उपाय। तो 2 बातियों की एक बाती तैयार करने के बाद उस दीपक में आपको डाल देनी है और इसमें आपको शुद्ध घी प्रयोग करना है। तो देखिए यह जो दीपक हैं आप भगवान शिव के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन यह जो दीपक है इससे आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है और जो भी आपकी हृदय की बात है, जो भी आपकी कामना है, उसे आपको महादेव से और माता पार्वती से बोल देना है। इस उपाय को करने मात्र से महादेव और माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से कार्तिक सोमवार पर किए जाने वाले आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।